How's your experience? मैं हमेशा से एक मराठी फिल्म करना चाहती थी क्योंकि मी मुंबईची लाडकी आहे. इज दैट राइट? एकदम 100%. सो मैं यही पैदा हुई, यही बड़ी हुई, तो ऑब्वियसली मैं मराठी फिल्म्स देखती आ रही हूँ, कल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ. तो मेरी इच्छा थी, और विद्याधर भट्टे जो हैं इस फिल्म के मेकअप डायरेक्टर हैं और बहुत बहुत रिस्पेक्टेड मेकअप आर्टिस्ट हैं. मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की, और कुछ वक्त बाद उन्होंने श्रेयस को मेरे हवाले सौंप दिया. श्रेयस जो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, पर अब 10 साल से श्रेयस मेरे साथ हैं. तो पर हमारा रिश्ता छूटा नहीं. हर संक्रांत को उनके यहाँ से मेरे लिए तिल के लड्डू आते हैं ज़रूर. और विद्याधर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने एक आध मराठी फिल्में प्रोड्यूस की थी, तो मैं उनसे कहती रहती थी कि कोई अच्छा सब्जेक्ट अगर आप लेके आओ तो आप प्रोड्यूस करो और मैं मराठी फिल्म करूँगी. तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि अच्छा, ये फिल्म मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक बहुत ख़ास फिल्म है, भगवान दादा पे बायोपिक बन रही है, और इसमें हम अलबेला फिल्म को रिक्रिएट कर रहे हैं. तो गीता बाली जी के लिए हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप स्पेशल अपीयरेंस करोगे. तो आपको क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा? ऑब्वियसली मैंने तुरंत हामी भरी, और फिर मैं शेखर सर से मिली और मुनीश जी से मिली और फिर मंगेश से मिली. तो लगा कि ये बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत ईमानदारी से एक फिल्म बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और मेरे लिए तो 4 चांद लग गए. मतलब मराठी फिल्म और वो भी गीता बाली जी के रोल में. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैंने इसी तरह मैं इस फिल्म से जुड़ी. आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि एक बार मैं माइक उठा लेती हूँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ. तो जहाँ टोकना है टोक लीजिए. बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री रिपीट्स, जैसे कि तब हुआ था कि 1951 में कि गीता जी इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और भगवान दादा तब उभर रहे थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी नए कलाकार के साथ काम कर रही हूँ. तो हमारा मंगेश तो मराठी में बहुत बड़ा है, पर हिंदी में अभी अभी आ रहा है. तो आपने सोचा था कि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, मैं मराठी यूनिट के साथ कैसे काम करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे मैंने कहा कि मेरी चाह थी कि मैं मराठी फिल्म करूं, एंड देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर फर्स्ट मराठी फिल्म फॉर मी. और मंगेश के कुछ फोटोज़ मैंने देखे एज भगवान दादा, और मैंने कहा या तो ये आदमी बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं या फिर मेकअप का चमत्कार है. और फिर रिहर्सल के लिए मैं गई गाने के. तो मैंने रिहर्सल हॉल एंटर किया. वहाँ ये खड़े थे, मैंने पोलाइटली स्माइल किया और मैं अंदर चली गई. मुझे लगा कोई होंगे वहाँ के. क्योंकि जिस मंगेश देसाई को मैंने फोटोज में देखे, वो मंगेश देसाई और भगवान दादा जो बने हैं वो बिल्कुल अलग हैं. तो मैं फिर वो अंदर आए और इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, और मैं तो चौंक गई. मैंने कहा ओह माय गॉड, पहले तो मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स उस सब का तो असर है ही, पर एज एन आर्टिस्ट जो मंगेश ने किया टू वो बॉडी लैंग्वेज अपनाने के लिए, आई वाज लाइक हैट्स ऑफ. और मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ. पर ये पर्टिकुलर रोल के लिए आपको कुछ खास तैयारियां करनी पड़ी? एक्चुअली आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो है, मैं तो उनकी लिस्ट स्पेशल में है अपीयरेंस ही। में हूँ. हाँ, मैंने गाने देखे. एक्चुअली अलबेला के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर शाम ढले खिड़की तले बहुत मेरा फेवरेट गाना रहा है. जब शेखर जी और मुनीश जी घर पे आए थे तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, ये गाना शूट नहीं कर रहे हैं हम. तो देवर एक्चुअली उनका प्लान नहीं था, पर वेरी स्वीटली एक मोन्टाज में वो भी डाल दिया उन्होंने. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो मैंने सिर्फ गाने देखे क्योंकि मैं गीता जी की फ़ैन रही हूँ, और इस फिल्म की खासकर. तो मैंने फिल्म वापस देखा, और मैंने सॉन्ग्स देखे, कुछ उनके न्यूएंसेस मैंने अपनाने की कोशिश की है. आई होप मैं सक्सेसफुल रही हूँ. Such kind of characters in the future also. After the Dirty Picture, I was offered almost 10 biopics. 2 or 3 of them were very well-known actresses. पर मैंने कहा कि अभी Dirty Picture
किया है मैंने, तो थोड़े वक्त के बाद कुछ करती हूँ. Then I got an opportunity to do this, and this is not a biopic on Geeta ji, and I wouldn't even claim to have, you know, I don't know if you don't see all shades of her. You see Geeta Bali, um, you know, the star. You see her, me recreating her songs. So I don't think it's a biopic, but yes, I do get drawn towards real life stories, which is why the Bhagwan Dada biopic also interested me. Hi Like to do Vidya, a Geeta this Bali is biopic? Ji? Would you like to do a Geeta Bali biopic in the future? Of course, I'd love it, but I'll have to put in a lot more work to look like her. Vidya, Yeah. Hi Vidya, Hi. this is Urvi here. you from had done Pink Roda. earlier Hi. Sorry. Dirty Picture, Yeah. and now you're doing this biopic. Very interesting observation I got. You had neither met Smita earlier, Silk Smita, nor have you met Geeta Bali. So was it very tough to recreate these characters without even having met them even once? No, like I said, you know, in the case of Silk Smita, I had to use my imagination. To play Geeta Bali ji, you know, I just had to watch her videos because we were creating bits from the film Albela and 2 scenes outside of that. So I've tried to imbibe some mannerisms of her in the dancing portions especially. Were you nervous while you had to recreate the dance for 3 songs of Geeta ji? Was there anything that Of course, because you know she played with her face, with her eyes, with her hands. Her fingers spoke so much. Most of the shots are, yeah, wrist. She used her wrists beautifully, and most of the shots are close up. So, what I realized is that there's not so much body. The body is very halka, but the hands, the eyes, the smile, all of that is what was really her charm. So I wasn't so nervous about the dance, but yes, expressions are a form of dance. So I tried to focus on that. Stanley, the choreographer, was also constantly saying, no, not Vidya Balan, Geeta Bali, Geeta Bali, Geeta Bali. So, you know, that helped. As a matter of fact, I'm going to Gateway of India where, you know, they'll be doing, I'll be doing a chat with them from Gateway of India. So I am going to be there. But this film is, I want to share a little anecdote with you all. You know, my husband Siddharth has a lot of film posters, old film posters. It's his passion, he collects. He has almost 60-70 posters. तो सब एक साथ तो नहीं लगा सकते, हम रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. पर जब से मेरी शादी हुई है, एक पोस्टर मैंने बदला नहीं है, और वो है अलबेला का. So I feel it has some. Also the fact that Bhagwan Dada is supposed to have learnt dance from Siddharth's grandfather, Sam Aaron, which is his mother's father. He was a pioneer in bringing all the Western forms of dance to India. So, you know, I think I was just meant to do this. There are things which are beyond you, and this is definitely one of them. No, I think, you know, the yesteryear stars were probably, I don't know, we've heard a lot of stories about the yesteryear stars, a lot of such stories, which is very disheartening. But I don't think it's a phenomenon very unique to Hindi cinema or Indian cinema. It happens the world over. It's very unfortunate. But I just hope now that all of us invest well so that we're taken care of when we're, you know, probably in the later years of our lives. My question is to you is like, as Shekhar Tandil sir told that Bollywood actors, they say that I will love to work in Marathi movies, and you got as a guest appearance. Would you love to do a entire mainstream Marathi movie? Absolutely. I'm
you know, I'm looking for the right kind of script. I've been offered a few films, but for some reason they didn't work out. Either I didn't like the script or something or the other. I'm also doing a Malayalam film, a biopic on the poetess Kamala Das. I'm a greedy actor. जहाँ मुझे अच्छा रोल मिलेगा मैं जाऊंगी. Would you love to do a Maharashtrian role? Because Of you'll be doing a course. Of course, पर उसके लिए मेरी मराठी बहुत सुधारनी पड़ेगी. मैं बहुत मेहनत करूंगी क्योंकि I will not let anyone else dub for me. Thank you, because there's a compliment in there. I don't really know. I'm not a trained actor. There's no method or anything. I just read the script. I sit with the director, sometimes the writer, try to understand if there's any research that's required or if I need to acquire some skills, I do. But beyond that, I think it's just instinct. It's probably just that. And courage comes from greed. Pure greed. I'm just a very, very greedy actor. Vidya, Yeah, one thank last you. question. Vidya. Okay, which is your favorite movie? And apart from Mangesh Desai, with which actor you would like to work with? I actually loved Katyar Kalzad Ghusli. क्या बात? And I love the music, I love the performances. Subodh seems... सैराट आज देखने जा रही हूँ. अगर प्रोग्राम ठीक टाइम पे खत्म हुई तो फिर मैं सैराट देखने जा रही हूँ.